देखिए टाटा मोटर्स में एक स्टोरी काफी समय से आप सुनते आ रहे थे कि डिमर्जर हो रहा है और डिमर्जर अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही हो जाएगा। वो बात सही भी साबित हो रही है। पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल ये दो यूनिट है कंपनी की और इन दोनों का डिमर्जर हो रहा है और डिमर्जर 1 अक्टूबर से लागू होगा और 1:1 के शेयर का रेशियो होगा, यानी कि जिसके पास टाटा मोटर्स का एक शेयर है उसके पास पैसेंजर व्हीकल का भी एक शेयर होगा, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का भी एक शेयर होगा। अब कमर्शियल व्हीकल को समझते हैं। देखिए कमर्शियल व्हीकल थोड़े हैवी जो व्हीकल्स होते हैं उनको बोला जाता है, तो जिसमें कि ट्रक बस जैसी सेगमेंट शामिल होते हैं। पैसेंजर व्हीकल क्या होते हैं? पैसेंजर व्हीकल हैं जैसे कि कंपनी की कार हो गई, जेएलआर जो कि इनकी पूरे रेवेन्यूज में टाटा मोटर के कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज में करीब 70% कंट्रीब्यूट करता है जेएलआर। ईवी हो गई, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कार कंपनी लॉन्च कर रही है और काफी कुछ कर भी चुकी है। दूसरा जो इनके दूसरी जो नॉर्मल कार्स हैं वो सारा बिजनेस इनका पैसेंजर व्हीकल में आएगा। अब पैसेंजर बिजनेस में देखिए सुनने में अच्छा है कि पैसेंजर व्हीकल जेएलआर है, ईवी है, कार है, वहां पर मार्जिन है 4% और कमर्शियल बिजनेस में मार्जिन है 12%। तो ट्रक बस बेच के ज्यादा पैसा बना रहे हैं मार्जिन के तौर पे एज कम्पेयर टू कार बिजनेस, लेकिन कार में वॉल्यूम बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाता है, इसलिए कंपनी हमेशा पैसेंजर व्हीकल पर भी उतना ही फोकस रखती है। अब डिमर्जर होगा 1 अक्टूबर से, तो आप पहले तो इस चीज से अचानक से डर मत जाइएगा कि 1 अक्टूबर के बाद जब ये डिमर्जर का इफेक्टिवनेस आएगी तो आपके जो शेयर प्राइस में जो एडजस्टमेंट होगी उससे डरिएगा नहीं, क्योंकि वो आपको एक और शेयर मिल जाएगा दूसरा वाला जो कि कमर्शियल व्हीकल वाला है और उसके बाद आपको उस हिसाब से ट्रेडिंग होगी। ये चिंताएं क्या है इस कंपनी के साथ? देखिए चिंताएं जेएलआर पर जो साइबर अटैक हुआ उसकी वजह से जो इनका अक्टूबर फर्स्ट तक के आसपास इनका जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है वो इनका आई थिंक Q2 के नतीजों पर इम्पैक्ट डाल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि Q2 के इनके जो रिजल्ट्स रहते हैं वो किस तरह के रहते हुए दिखाई देंगे। MOSL कह रहे हैं कि इनकी जो वैल्यूएशन है उसके जो एस्टिमेट्स हैं वो कुछ इस तरह के कि FY 26-27 में इनकी अनुमानित ईपीएस यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो अनुमानित ईपीएस है वो करीब 46 रुपीज की है और नेक्स्ट ईयर करीब 52 की हो जाएगी। हालांकि इसमें जेएलआर पर जो साइबर अटैक हुआ है अभी उसकी जो इम्पैक्ट है वो डिस्काउंटेड नहीं है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से थोड़ा सा ईपीएस डाउनग्रेड हो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। और शेयर का पी मल्टीपल अगर हम FY 27, क्योंकि अब हम अक्टूबर के पास आ गए, तो जनरली हम FY 27 की अर्निंग्स को डिस्काउंट करना शुरू कर देते हैं, तो उसके लिहाज से करीब 13 के पी मल्टीपल पर ये शेयर चल रहा है। अंशुल भाई देखिए एक चीज है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, तो ये कॉन्सेप्ट रहता है मार्केट में, लेकिन जब बाय ऑन रूमर चला ही ना हो शेयर तो सेल ऑन न्यूज तो नहीं, मतलब सेल ऑन न्यूज का खतरा अभी भी है या ये काउंटर यहाँ से चल पाएगा? ये बाय ऑन न्यूज तो नहीं बन जाएगा? सर ये मोस्ट लाइकली बाय ऑन न्यूज ही बनेगा, या नहीं भी बना तो कुछ समय बाद अपने स्तर से चल जाएगा, क्योंकि डाउनसाइड स्टॉक में डन है। अपसाइड आ जानी चाहिए थी, लेकिन आप ही ने लास्ट टाइम जब स्टॉक एक्सरे किया था या ऑफ द रिकॉर्ड हम जब बात कर रहे थे तब आप ही ने बताया था कि सेकंड क्वार्टर मैनेजमेंट खुद ही बुलिश नहीं है। तो जब मैनेजमेंट खुद ही बुलिश नहीं है तो मार्केट क्यों बुलिश होगा? तो थर्ड क्वार्टर के जब रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे तब स्टॉक में कुछ कुछ तेजी डेवलप होना स्टार्ट होगी। तो डाउन साइड डन है। अपसाइड चूंकि मैनेजमेंट खुद ही सेकंड क्वार्टर में बहुत बुलिश नहीं है, तो मार्केट को भी बुलिश होने का कोई मौका या वजह नहीं मिल रही है। तो जितनी भी खराब न्यूज आनी थी आती जा रही है, डिस्काउंट भी होती जा रही है। तो थर्ड क्वार्टर में जैसे रिजल्ट सुधर के अच्छे आना स्टार्ट होंगे, काउंटर में ट्रैक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा। वो मैनेजमेंट ने अगर नहीं कहा होता कि सेकंड क्वार्टर हम बहुत बुलिश नहीं है, थर्ड क्वार्टर से हम बुलिश हैं, तो शायद सेकंड क्वार्टर से थोड़ी सी तेजी आ जानी चाहिए थी। बिल्कुल सेकंड क्वार्टर से तेजी आ जानी चाहिए थी, लेकिन वही प्रॉब्लम आ गई कि साइबर अटैक आ गया, तो सेकंड क्वार्टर के नतीजे पहले ही वीक बता रहा था मैनेजमेंट। अब ऐसे में एक वीकनेस और आ गई तो थोड़ा सा काउंटर प्रेशर में आ गया। लेकिन ये जो डिमार्चर है इसकी वजह से कोई सिनर्जी, अंशुल भाई अगर सिनर्जी बनती है बिकॉज ऑफ डिमर्जर, बिकॉज ऑफ Q2 में, अगर देखिए अब स्ट्रीट ने खराब तो सब कुछ सुन लिया शेयर के बारे में और ये भी सुन लिया कि रिजल्ट खराब आएंगे Q2 के, और ट्रिगर भी मिल गया कि जेएलआर के जो साइबर अटैक हुआ है। ऐसे में खराब खबरों को सुनने के बाद अगर बाउंस बैक आता है, मान लीजिए कुछ पॉजिटिव सरप्राइज मिलता है, तो डिमर्जर वाला तो ये न्यूज आ गई, लेकिन पॉजिटिव सरप्राइज रिजल्ट्स में मिलता है, तो काउंटर जा कहां तक सकता है फिर ऊपर? सर लेवल बता दीजिए। तो देखिए अपसाइड तो हमको कम से कम 810 रुपए की लग रही है, लेकिन
एडजस्टेड होने के बाद ये दो शेयर में बदलने के बाद किसका कितना कैसा आएगा, ये तो जब नए चार्ट आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, आपके पास कोई चीज नहीं बदलेगी, आपके पास एक ही जगह 2 शेयर हो जाएंगे, तो दोनों को क्लब करके देखना स्टार्ट कीजिए। अगर दोनों की वैल्यू मिला के 810 रुपए हुई है, मतलब हमारा टारगेट अचीव हो गया, एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है। और नीचे में